अब रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा पुलाव की लुक को चेक करें। आप देख रहे हैं कि मेरे मटर पुलाव का एक एक दाना अलहदा है और मटर जो डाली है उनका कलर भी ख़राब नहीं है और चावल भी आपस में चिपके नहीं हैं। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। बग़ैर मटन चिकन की यखनी पुलाव आपको सर्दियों में बार बार बनाने पर मजबूर कर देगा और साथ में बनाएंगे जी चटपटी चटखारेदार मज़ेदार सी चटनी जो इस यखनी मटर पुलाव को चार चांद लगा देगा। तो आज का ये मज़ेदार मेन्यू आपको सर्दियों का मज़ा करा देगा। तो किस तरीके से बनने जा रहा है ये मज़ेदार सा यखनी मटर पुलाव और साथ में चटपटी चटखारेदार चटनी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दिल्ली के जायके किचन में बनने जा रहा है बड़ा ही टेस्टी सा मटर यखनी पुलाव की रेसिपी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ के साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले टेस्टी मटर पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चावल देख लेते हैं। चावल को मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। भी मैंने वॉश करे हैं। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं और जो गिलास है मैंने उसी के नाम से इसके मेजरमेंट किए। तो ये 1.5 गिलास हमने चावल लिए हैं बासमती राइस। इनको मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इनको भिगोने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। चावलों को हम एक साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टेस्टी सा मटर यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यखनी तैयार कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि डिफरेंट स्टाइल में हम यहाँ पर मटर यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मटर पुलाव के लिए यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम यखनी तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर पतीली में हम शामिल कर रहे हैं 2 गिलास पानी। हमने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो अब हम इसका आधा जो ऊपर पानी लेंगे। तो 1.5 गिलास चावल का 2 गिलास हम यहाँ पर पानी शामिल कर देंगे यखनी बनाने के लिए। तो देखिए 2 गिलास हमने पानी शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कुछ खड़े गरम मसाले जिससे ज़बरदस्ती हमारे पुलाव में खुशबू आएगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत धनिया शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ शामिल कर दी है और 1 टीस्पून भरकर हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है और 2 हमने जो है बे लीव्स यानी तेज़ पत्ते शामिल कर दिए। 1 दालचीनी की स्टिक शामिल कर दी है। 1 बड़ी इलायची शामिल कर दी है और इसके अलावा यहाँ पर हमने तकरीबन 10 अदद हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा हमने 3 से 4 अदद लौंगे शामिल कर दी हैं और इसके अलावा हमने जो है एक बादियान का फूल ले लिया है। और इसके अलावा जो अब हम लेंगे तो ये हम 2 अदद हरी इलायची ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जो है जावित्री की स्टिक शामिल कर देंगे यहाँ पर। और अब हम आ जाते हैं सब्जियों में। हमने ले लिया यहाँ पर लहसुन। हमने आधी पोती जो है लहसुन की ले ली है। हाफ हमने जो है प्याज रफली चॉप करके रफली स्लाइस करके शामिल कर दी। हमने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है। ये तमाम आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इन सबसे जो है हमारी ज़बरदस्त खुशबूदार जो है हमारी यखनी तैयार होगी। और हमने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया 1/2 टी स्पून। आगे जाके हम और चीज़ों में भी नमक डालेंगे, इसलिए अभी हमने यखनी के लिए 1/2 टी स्पून हमने नमक शामिल कर दिया। कवर करके रख देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। बस हमने इसको यखनी तैयार करने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बस 5 से 8 मिनट तक हम यखनी को पकने के लिए रख देते हैं। आ जाते हैं अब दूसरी तरफ। यहाँ पर हमने कुछ हरा धनिया के डंठल ले लिए, साथ में मैंने जो है हरी मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने छोटी हरी मिर्च हटा ली है। एक बड़ी हरी मिर्च जो है काफ़ी है और थोड़े से हरा धनिया के डंठल ले लिए। इन दोनों को मैं पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ आगे हम और स्पाइसेस शामिल करेंगे, इसलिए हमने एक हरी मिर्च ली है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारी यखनी में उबाल आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पून से स्टेयर कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें जितनी भी डालें उन सब का अर्क, उन सब का जूस हमारे पानी में आ गया, यानी इन सब की यखनी तैयार हो गई है। तो हम थोड़ा सा हिला जुला लेते हैं इसको 2 मिनट के लिए और इसको पकने देते हैं ताकि एक अच्छा सा अर्क हमें तमाम चीज़ों का हमारे यखनी में मिल जाए हमें। तो 2 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रेन कर लेते हैं। देखिए अब 2 मिनट बाद हम इस तमाम मसालों को ड्रेन कर लेते हैं, यखनी को नहीं छान लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमने यखनी को छान लिया। देखिए इस तरह हमें यखनी मिल गई है। अब यखनी को एक साइड पे रख लेते हैं। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक दूसरी पतीली ले ली। यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे, इस पतीली में ऑयल शामिल कर देंगे।
हाफ कप यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल में हम शामिल कर देंगे आलू। आलू को हम इसमें ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है, यानी हमें इतनी देर तक आलू को फ्राई करना है कि इसमें आलू में अच्छे से मार्क आ जाए, यानी सुनहरे सुनहरे गोल्डन कलर के हमारे आलू हो जाए। इस तरह आलू को फ्राई करने से क्या होगा, आलू गलते भी रहेंगे और एक अच्छे से इसमें जो है गोल्डन कलर भी आ जाएगा। अच्छा, साथ में ही अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी लहसुन। तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन कूट कर शामिल कर दिया है। लहसुन को हम फ्राई कर लेते हैं, आलू को एक साइड में करके पहले हम लहसुन की यहाँ पर भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शामिल कर देंगे जो हमने हरी मिर्च और हरे धनिया के डंठल पीसे थे ना, वो यहाँ पर हमने शामिल कर दिया। हरी मिर्चों से क्या होगा, इससे पुलाव में अच्छी सी खुशबू आएगी और हल्का सा पुलाव जो है स्पाइसी भी हो जाएगा हमारा ना। तो देखिए यहाँ पर लहसुन, हरी मिर्च, हरे धनिया के डंठल और आलू, इनको अच्छे से हम भून रहे हैं आपस में, इन तमाम सब चीज़ों को, ताकि जो हरे धनिया की हमने डंठल इसलिए नहीं कि धनिया की जो डंठल यानी डंडी होती है ना, इसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है। जब हमने इन सबको भून लिया तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं मटर। तो यहाँ पर हमने जितने चावल लिए उतने ही हमने यहाँ पर मटर लिए हैं, यानी 1.5 गिलास हमने आपसे कहा था ना हमने चावल लिए हैं, तो उसी तरह ये 1.5 पाव आप कह लें इसमें ये मटर है। अब यहाँ पर हम मटर की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों की। देखिए आलूओं को भी हमने इस तरह पका लिया है, यानी गला लिया है, और इसी तरह मटरों को भी हम गला लेंगे। तो इसको भी हमने तकरीबन कोई 10 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे मटर को आलूओं के साथ। यहाँ पर हमने सीज़न की फ़्रेश मटर इस्तेमाल करी है ना, तो ये जल्दी से गल जाएगी। तो बस हमने इसी तरह ही इनको गला लेना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मटरों को मैंने इस तरह गला लिया था। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी टमाटर। तो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको इस तरह रफली सा स्लाइस करके बीच में से इस तरह एक में से 4 करके सब टमाटरों को मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम टमाटर की भी भुनाई कर लेते हैं आलू मटर के साथ, अच्छे तरीके से यहाँ पर हम भून लेते हैं। तो अब माशाल्लाह से आप कलर दिख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, येलो, रेड एंड ग्रीन। तो इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए साथ साथ हमारी मटर भी गलती जा रही है, आलू भी गलते जा रहे हैं, टमाटर भी सॉफ्ट होते जा रहे हैं। तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर हमने जो भीगे हुए थे हमारे चावल, आधे घंटे हमने भिगो के रखे थे, इनको अब शामिल कर देंगे हम। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम हर चीज़ को भूनते जा रहे हैं, आलूओं को, टमाटर को, मटर को। अब बारी आ जाती है चावल की। तो यहाँ पर चावल को भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों में भूनते रहेंगे, यानी मिक्स करते रहेंगे, यानी भुनाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल करना है कि चावल हमारे आधे घंटे के भीगे हुए हैं, तो यहाँ पर चावल टूटे नहीं। तो एहतियात के साथ आपने चावलों को यहाँ पर चमचा चलाते रहना है चावलों में, ताकि चावल टूटे नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी हम चावलों की अच्छी तरीके से बुनाई कर रहे हैं, ताकि तमाम चीज़ें आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल जाए ना। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से हम चावलों की भुनाई कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने यहाँ पर चावलों की भुनाई करी मटर और आलूओं के साथ। इसके बाद जब हमने यखनी तैयार की थी ना, तो यखनी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से लग रही है ना आपको ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो इससे पहले आप लोगों ने कभी इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई होगी। तो माशाल्लाह अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो मैं कहती हूँ लाइक का बटन ज़रूर अभी से दबा दीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने से आप लोगों ने इस तरीके से बनाएगा, मैं कहती हूँ खाकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो देखिए हमने यखनी चावल हमने 1.5 गिलास लिए थे, यखनी हमारी 2 गिलास थी। तो 2 गिलास यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रेशो है पानी डालने का। यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लें, नमक कम लगे तो नमक आप और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं साथ में मेरी वीडियो मिस हो गई, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर जो है मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था, और नमक कम लगा था, मैंने नमक भी मज़ीद ऐड कर दिया था यहाँ पर 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही थी जो हमने यखनी डाली थी उसका पानी भी देखिए ड्राई हो गया, बस नीचे वाली सतह पर रह गया है पानी। तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें ज़्यादा स्पून से स्टीयर नहीं करना। बस यहाँ पर हमने एक दफ़ा मिक्स करने के बाद अब हम आपको और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पानी हमने आपको बताया जब नीचे चला जाए, थोड़ा सा पानी रह जाए, तो इस मोमेंट पर आपने ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। साथ में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी नींबू।
तो मैंने हाफ़ लेमन यहाँ पर स्क्वीज़ कर दिया, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल भी हमारे खिले खिले बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर काली मिर्च और जो हमने लेमन स्क्वीज़ किया था इनको हम चावलों में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और मज़ीद यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो हम आपको बताते जाते हैं। जब ये मिक्स कर लेंगे अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी घी। तो घी देखिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून घी शामिल कर दिया। इससे जो है आपके राइस पे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो आखिर में आपने यहाँ पर घी शामिल कर देना है। और यहाँ पर खुशबू के लिए मैं ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। इससे हमारे यखनी मटर पुलाव में ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। साथ में ही हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इससे जो है हमारे पुलाव में भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी हरी मिर्चों से। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून में मिलाकर शामिल कर रही हूँ जो छोटी इलायची होती है उसका पाउडर, और साथ में हम जायफल का पाउडर शामिल कर रहे हैं खुशबू के लिए। और यहाँ पर मैंने जो है फ्राई प्याज शामिल कर दी है। और खुशबू के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कैवड़ा एसेंस। इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए मैं थोड़ा सा ही शामिल किया है। अच्छा, अगर आपके पास फ्राई प्याज ना हो तो आप क्या करें, आलू जब हमने फ्राई करे थे ना, आलू से पहले आप प्याज को फ्राई करके निकाल लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर बाज़ार की जो है रेडीमेड फ्राई प्याज थी तो मैंने यहाँ पर फ्राई प्याज ऐड कर दी। अच्छा, मटर पुलाव में अच्छी लगती है फ्राई प्याज, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आज आ जाते हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती चटपटी सी चटखारा चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जिसके लिए मैंने 1 अदद टमाटर ले लिए, इसको काट लिए छोटे क्यूब्स में। 4 से 5 अदद मैंने लाल साबुत मिर्चें गोल वाली ले ली हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है। 3 से 4 अदद मैंने लहसुन के क्लोव्स ले लिए तो उनको काट लिया है। ज़ीरा ले लिया है। अब देखिए पहले हम टमाटर शामिल कर देंगे अपने ब्लेंडर में, फिर लाल साबुत मिर्चें शामिल कर देंगे, फिर नमक शामिल कर देंगे, फिर लहसुन शामिल कर देंगे, साथ में सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कि हमारी चटनी पिस जाए। अब देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर चटपटी चटखारेदार सी हमारी लहसुन और टमाटर की चटनी बनकर रेडी हो गई है। मैंने कहा दही वाला तो रायता हम सब लोग बनाते ही रहते हैं, आज क्यों ना आपको टमाटर की और लहसुन की चटनी की रेसिपी दी जाए। क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे फरमाइश करी थी कि चटनी दीजिए, तो ये मैंने आज उनकी फरमाइश पूरी कर दी है लहसुन और टमाटर की चटनी बनाकर। देखिए यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए थे यहाँ पर यखनी मटर पुलाव में दम आए हुए। उसके बाद 5 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही रहने दिया था फ्लेम बंद करने के बाद। अब हमने 5 मिनट बाद जब लीड हटाई तो ऐसा करने से क्या होगा कि चावल आपके बेहद खिले खिले बनकर तैयार होंगे। क्योंकि चावलों की जब यहाँ पर सारी स्टीम देखिए अब निकल गई है तो 5 मिनट बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से यहाँ पर आप चावल चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, एकदम खिले खिले हमारे चावल बने हैं। और आप देख रहे हैं मटर जो हमने डाली थी उसका भी कलर चेंज नहीं हुआ है और मटर बहुत अच्छे से यहाँ पर गल भी गई है और आलू भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल गए हैं। जबकि आपने देखा हमने आलू मटर में कोई पानी गलने का शामिल नहीं किया, इसी तरह से हम भूनते रहे थे, फ्राई करते रहते आलू मटर को। ज़बरदस्त से देखिए लग रहे ना हमारे टेस्टी चावल आप देख रहे हैं अच्छे से ही गल भी गए और खिले खिले कितने अच्छे बनकर। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से नहीं बनाए ना तो एक बार मेरे तरीके से यखनी वाला मटर पुलाव बनाकर देखिए, मैं कहती हूँ खाकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमने इसमें जो है प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हमने भगार के जो ऊपर डेकोरेट के लिए है प्याज को फ्राई करके शामिल करा है। और साथ में आपने लहसुन और टमाटर की चटनी ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इससे मैं कहती हूँ आपके यखनी वाले मटर पुलाव में जो है मैं कहती हूँ 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी प्लेट में मटर राइस निकाल लिए हैं यखनी वाले मटर पुलाव, और मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि कैसे बने हमारे मटर राइस यखनी वाले। यकीन करेंगे जब मैंने 1 बाइट लिया ना तो मैंने आपको उसमें नहीं रिव्यू दिया, यानी मेरा मतलब हाथ ही नहीं रुक रहा था, मैं एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा खाती गई। तो इतना यमी बना था। ये देखिए मैं चटनी के साथ खाऊंगी, ये चटनी से तो मैं कहती हूँ वाकई ही 4 चांद लग गए थे हमारे मटर पुलाव में। बहुत मज़े की चटनी बनी थी। आप लोगों ने इस तरीके से चटनी बनाइएगा और ज़रूर चटनी के साथ इंजॉय करिएगा। रायता तो हम लोग ग्रीन बनाते ही रहते हैं, साथ में रायता भी बना लीजिएगा, सैलेड भी बना लीजिएगा, मगर इस चटनी को लाजमी बनाइएगा मेरे कहने से। ज़बरदस्त लग रहे थे इससे हमारे मटर राइस। तो इस मटर पुलाव को आप लोगों ने बनाना है और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी मटर चावल यखनी वाले जो मटर हमने चावल बनाए ये कैसी लगी रेसिपी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।